वेलकम बैक टू माय चैनल। 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। इंडिया में 5 साल बाद होने वाला जनरल इलेक्शन 2024 हो चुका है और इसके साथ साथ उसके नतायज भी वक्त पर डिक्लेयर कर दिए गए। मगर इस इलेक्शन में हमें बहुत सारे अपसेट्स देखने को मिले हैं। मोदी जो कि 400 पार का नारा लगा रहे थे और इसी पर उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन भी की और ऐसा लग रहा था कि मोदी इस बार इंडिया में व्हाइट वॉश करने जा रहे हैं। मगर ऐसे में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो कि खुद को एक कॉमन मैन, एक आम आदमी तो कहते हैं, मगर दर हकीकत वो एक आम इंसान नहीं बल्कि करोड़ों इंडियंस की आवाज है। जी हाँ, तो बात हो रही है ध्रुव राठी की, जो कि इलेक्शन 2024 में अपसेट्स की एक बहुत बड़ी वजह है। तो आइए समझते हैं इस सारी कहानी को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो होता कुछ इस तरह से है कि ध्रुव राठी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका टाइटल मोदी द रियल स्टोरी है। और इस वीडियो में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुतालिक हैरानकुन इंकशाफात करते हैं। ये वीडियो करोड़ों इंडियंस की आवाज बनती है और अब तक यूट्यूब पर यह तकरीबन 28 मिलियन व्यूज ले चुकी है। इस वीडियो के बाद ही ध्रुव राठी अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड करते हैं जो कि तकरीबन 30 मिनट की एक डिटेल्ड वीडियो है। और इस वीडियो में वो बात करते हैं कि कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम पर करप्शन हो रही है, कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर इदारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज की वीडियो में हम सबसे पहले इलेक्शन स्टेट्स पे बात करेंगे तो सबसे पहले इंडियन पार्लियामेंट जिसे कि लोकसभा कहा जाता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 543 है, यानी कि 543। और इस हाउस में सिंपल मेजोरिटी के लिए यानी कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 272 यानी 272 सीट्स चाहिए होती हैं। और इस इलेक्शन में मोदी सरकार की जो पार्टी है बीजेपी, वो सिर्फ 240 सीट्स हासिल कर सकी है। बात करें अगर अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो 99 सीट्स हासिल कर सकी है, जो कि एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। उसके बाद तीसरी बड़ी पार्टी जो बन के उभरी है उसने 37 सीट्स हासिल की हैं और वो है समाजवादी पार्टी। इसके साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस 29 यानी कि 29 सीट्स हासिल कर सकी है। और इस इलेक्शन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि कास्ट हुए हैं वो 640 मिलियन वोट्स हैं। तो इन स्टेट्स को देखकर आप वाज़ेह तौर पर यह बात तो समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की जो पार्टी है वो क्लियर कट मेजोरिटी इस इलेक्शन में हासिल नहीं कर सकी। और गवर्नमेंट बनाने के लिए मोदी सरकार को अब एक अलायंस बनाना पड़ रहा है जिसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए कहा गया है। इस अलायंस में बीजेपी की पार्टी के साथ साथ दूसरी जो पार्टीज हैं उनमें टीडीपी, जनता दल और शिवसेना जैसी बड़ी पार्टीज शामिल हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो अपोजिशन अलायंस जिसे कि इंडियन अलायंस कहा जाता है, इस इलेक्शन में ये अलायंस टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 232 यानी कि 232 हासिल कर सका है और जो कि एक मजबूत अलायंस बनकर उभरा है। अब अगर बात करें कि इस अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज हैं तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी है और इसके साथ साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है। ये तो बात हो गई इलेक्शन स्टेट्स की। अब बात करते हैं कि इस इलेक्शन 2024 में हमें कौन कौन से बड़े अपसेट्स देखने को मिले हैं। तो सबसे बड़ा अपसेट यही है कि मोदी सरकार का जो अब की बार 400 पार का नारा था, जो स्लोगन था, और इसी स्लोगन के बेस पे उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन भी की, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। मोदी जो कि इंडिया को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करना चाहते थे, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि वो असल में क्लियर कट मेजोरिटी भी हासिल नहीं कर सके। दूसरा बड़ा अपसेट इस इलेक्शन में हमें देखने को यह मिला कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जो कि इंडिया की एक रियासत है, उसमें 2019 के इलेक्शन में अकेली मोदी सरकार की पार्टी ने 62 सीट्स ली थी। लेकिन बात करें अगर 2024 के इलेक्शन की तो यहां पर मोदी सरकार की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 33 यानी कि 33 सीट्स हासिल कर सकी है, जो कि इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा अपसेट है। तीसरा और सबसे बड़ा अपसेट यह है कि मोदी की पार्टी जो कि 2014 से इक्तदार में आने के बाद मुसलसल क्लियर कट मेजोरिटी लेती रही है, लेकिन 2024 के इलेक्शन में वो मेजोरिटी हासिल नहीं कर सके। बात करें अगर 2019 के इलेक्शन की और उसे कंपेयर करें 2024 के इलेक्शन से तो स्टेट्स कुछ इस तरह से हैं। 2019 के इलेक्शन में मोदी सरकार की पार्टी ने अकेले 303 सीट्स हासिल की थी, जो कि क्लियर कट मेजोरिटी थी। तो 2024 के इलेक्शन में हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार की पार्टी सिर्फ और सिर्फ 240 सीट्स ले सकी है, जबकि 400 प्लस का क्लेम किया जा रहा था। अब बात करते हैं कि इलेक्शन 2024 में इतने बड़े अपसेट्स की वजह क्या है, आखिर क्या वजूहत हैं जो कि मोदी सरकार को ले डूबी हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल डिजिटल मीडिया का है जिसमें यूट्यूब सरफहरिस्त है और इस पर ध्रुव राठी की वीडियोस की वजह से जो एक कैंपेन चली, एंटी मोदी कैंपेन जो चली, उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने ये देखा है इलेक्शन 2024 में ये एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आई है कि जो नफरत की पॉलिटिक्स है, नफरत की सियासत है,
पॉलिटिक्स ऑफ हेट उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। मोदी सरकार की पूरी जो कैंपेन है वो एक एंटी मुस्लिम कैंपेन थी जो कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी थी और ये बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह है कि मोदी सरकार पर, मोदी की गवर्नमेंट पर ये इल्जामात हैं कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे सिस्टम, इंडियन सिस्टम को बदलना चाहते हैं। मिर्धा, अनंत कुमार हेगड़े, अरुण गोयल और लल्लू सिंह जैसे कई बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान सुनने को मिले जिससे ये अंदेशा होने लगा कि बीजेपी पूरे संविधान को ही बदलना चाहती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर ध्रुव राठी क्यों मोदी के खिलाफ हुए, कब से ये खिलाफ हुए और क्यों उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की। बात स्टार्ट होती है 2015 से, जब आम आदमी पार्टी जो कि नई दिल्ली में पावर में थी, उन्होंने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन का आगाज किया जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। अगर हैरानकुन बात यह थी कि मोदी सरकार ने इस इनिशिएटिव की मुखालफत की। तो ध्रुव राठी कहते हैं कि मुझे तब से ये बात समझ आ गई कि मोदी कभी भी इंडिया में करप्शन का खात्मा नहीं चाहते। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि ध्रुव राठी अपनी वीडियो में भी बताते हैं। लेकिन फिर फरवरी के महीने में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझसे रुका नहीं गया। चंडीगढ़ इलेक्शन फ्रॉड, देश के इतिहास में पहली बार एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज पर यह सब कैप्चर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि यहां पर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। ये एक घटना मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट थी। अब बात करते हैं कि इलेक्शन इंडिया में हो गए, हमें बहुत सारे अपसेट्स देखने को मिले, लेकिन अब फ्यूचर कोर्स क्या है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है और सिस्टम कैसे चलने वाला है। तो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा मसला ये खड़ा हो चुका है कि न सिर्फ 2024 के इलेक्शन में वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, बल्कि अभी से 2029 के इलेक्शन में उनकी जीत पर सवालात उठ रहे हैं और उनकी जीत मुमकिन नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी चीज ये होने जा रही है कि मोदी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे थे, कुछ पॉलिसीज की बात कर रहे थे, लेकिन अब वो अपनी पॉलिसीज बनाने में उस तरह से आजाद, ऑटोनोमस नहीं रहे। अब अगर वो किसी भी पॉलिसी को बनाने की तरफ जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इन सारे हालात से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मौजूदा दौर में डिजिटल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है और जिसे शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।